दोस्तों, हमें पढ़ाया जाता है कि सिकंदर विश्व विजेता था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह भारतीय सीमांत शासक पोरस से हार गया था। इस वीडियो में सिकंदर और पोरस के युद्ध के विषय में ऐसे फैक्ट्स बताए गए हैं जिन्हें जानकर आपको अपने भारतीय शासक पोरस पर गर्व होगा। दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1 कि जब मकदूनिया में स्त्रियों को एक कतार में खड़ा कर दिया गया था, इस नग्न प्रदर्शन में जो सबसे खूबसूरत होगी उसे यूनान के शासक विश्व विजेता सिकंदर को दिया जाएगा, बाकियों को सैनिकों में बांट दिया जाएगा। यह सब हो रहा था पर्शिया की हार से। पर्शिया की इस हार ने एशिया के द्वार खोल दिए और पर्शियन शासकों का पीछा करते हुए सिकंदर हिंदू कुश तक पहुंच गया। यह सब जानते हैं कि सिकंदर विश्व विजेता था, लेकिन शायद ही कोई यह जानता होगा कि वह विश्व विजेता भारतीय शासक पोरस से बुरी तरह हार गया था। क्या आप जानते हैं कि राजा पोरस 7 फीट लंबे और बलशाली थे। इनके युद्ध में प्रवेश करते ही मानो दुश्मन सेना पर कहर बरस पड़ता था, और कि पोरस शिव भक्त भी थे। फैक्ट नंबर 3 क्या आप जानते हैं कि जब सिकंदर हिंदू कुश पर पहुंचा तो उसके गुप्तचर और चरवाहों ने उसे बताया कि इसके पार एक महान सभ्यता है जो धन धान्य से भरपूर है। तब सिकंदर ने झेलम के तट पर पड़ाव डाला और आक्रमण का आदेश दे दिया। फैक्ट नंबर 4 आपको बता दें कि राजा पोरस के महामंत्री ने आग्रह किया कि सिकंदर विश्व विजेता है और तक्षशिला के आंबिक ने भी अधीनता स्वीकार कर ली है। अतः भारत के अन्य जनपदों से सलाह करने के बाद ही उचित निर्णय लें, जिसे राजा ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि हम देश के सीमांत शासक हैं। यदि हमने ही पराजय स्वीकार कर ली तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा। फैक्ट नंबर 5 राजा पोरस ने अपने पुत्र को सिकंदर की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए भेजा था, और इस युद्ध में पोरस का 23 वर्षीय पुत्र मारा गया। फैक्ट नंबर 6 दोपहर तक पोरस की आधी से अधिक सेना समाप्त हो गई थी और यूनानी सैनिक मानो जश्न में डूबने ही वाले थे। तभी पूर्व से भगवा पताका से आसमान लाल हो गया, क्योंकि 10,000 हाथियों से घिरे राजा पोरस युद्ध स्थल में प्रवेश कर चुके थे। फैक्ट नंबर 7 क्या आप जानते हैं कि राजा पोरस ने सबसे पहले तक्षशिला के राजा आंबिक पर मौत के घाट उतारने के लिए जोरदार प्रहार किया था, लेकिन वह कायर सेनापति की आड़ में छिप गया और सेनापति लहूलुहान हो गया। फैक्ट नंबर 8 आपको शायद ही मालूम होगा कि सिकंदर जान गया था कि पोरस के रहते युद्ध नहीं जीता जा सकता, अतः उसने छटे हुए 20 योद्धा राजा के सामने किए, लेकिन उन्हें गाजर मूली की तरह काट दिया गया। फैक्ट नंबर 9 आपको बता दें कि जब पोरस और सिकंदर आमने सामने आए तो राजा पोरस ने पूरे वेग से सिकंदर पर भाले से वार किया, लेकिन घोड़े की स्वामी भक्ति यहां काम आई। सिकंदर बच गया और घोड़े के टुकड़े हो गए। फैक्ट नंबर 10 क्या आप जानते हैं कि सिकंदर अपने जीवन में पहली बार इस युद्ध में इस तरह पराजित हुआ था कि वह भूमि पर गिर गया। उसने पहली बार जीवन में खुले में आसमान देखा, वह भी रणभूमि में। लेकिन सेनापति की चतुराई काम आई और वह सिकंदर को शिविर में ले गया। बाद में सिकंदर ने पोरस से मित्रता करना ही उचित समझा। दोस्तों, इस जानकारी का स्रोत प्लूटार्क पर्शियन इतिहासकार के विवरण से है। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक करने के बाद शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।